आप सभी को जय श्री राम मित्रों, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र। दोस्तों, आप सभी को आज मैं एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ। बहुत ही अविश्वसनीय, अकल्पनीय दृश्य दिखाने जा रहा हूँ। आप सब लोगों को आज का ये नज़ारा देखना चाहिए। और ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी है। वर्तमान समय में जो हालात चल रहे हैं, उन हालातों के चलते बहुत ज़रूरी है। मैं आज आपको एक ऐसे संत, ऐसे दिव्य शक्ति के दर्शन करवाने जा रहा हूँ। ऐसे एक संत का दर्शन करवाने जा रहा हूँ, उनका व्यक्तित्व बताने जा रहा हूँ। शायद हम सब ने कल्पना नहीं करी होगी। और इस उम्र में बच्चे के खेलने के दिन होते हैं। उस अवस्था में अपने घर परिवार त्याग कर एक बाल योगी बना व्यक्ति, उसके बारे में कुछ आंखों देखे हाल बताने जा रहा हूँ। मित्रों, मेरे पास में जो ये आप पिक्चर लगी हुई देख रहे हैं, ये पिक्चर है अमरदास जी महाराज की। ये अमरदास जी महाराज ने मात्र 10 वर्ष की उम्र में अपना घर परिवार त्याग दिया था। घर परिवार त्याग करके वे ये एक संत बन गए थे। दोस्तों, मैं इनके आगे आपको बहुत सारी वीडियो दिखाऊंगा, इनके चमत्कार दिखाऊंगा, इनकी जो योग साधना है उस साधना के प्रमाण दिखाऊंगा। उससे पहले थोड़ी बहुत इनके बारे में जो जानकारी है वो बताता हूँ। मित्रों, वर्तमान समय में विशेष करके वामपंथी लोग और हमारे सनातन विरोधी जितनी भी ताकतें हैं, वो सारे के सारे आए दिन हमारे संत महात्माओं को बदनाम करने में लगे रहते हैं। वो सारे के सारे आए दिन हमारे सनातन संस्कृति को, सनातन धर्म को बदनाम करने में लगे रहते हैं। और हमारे संतों को वो हमेशा पाखंड करार देते हैं। भगवे कपड़े पहनने वालों को वो पाखंडी बोलते हैं। हमारे जितने भी संत महात्मा हैं उनको पाखंडी बोल करके उनका अपमान किया जाता है। और विशेष करके बॉलीवुड ने इस देश के अधिकतर लोगों के जहन में एक चीज़ बिठा दी है कि भगवा कपड़ा पहने अगर कोई साधु है तो वो झूठा है, वो पाखंडी है, वो लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, वो लोगों को ठगता है। इस तरह की एक धारणा बना दी। लेकिन मैं इस बाल संत के कई सारी वीडियो दिखाऊंगा आपको। संत अमरदास जी महाराज मात्र 10 वर्ष की आयु में घर परिवार त्याग करके सन्यासी बन गए, बहुत ही छोटी अवस्था में। और अपनी कठोर तपस्या करी, कठोर साधना करी। कठोर साधना तपस्या के बल पर इन्होंने कई तरह की सिद्धियां प्राप्त करी। मैं इनका एड्रेस पता भी बताऊंगा आपको। आप चाहे तो जाकर के प्रत्यक्ष देख आ सकते हैं। मैं इनका पूरा परिचय भी दिखाऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले इनकी जो कठोर तपस्या है, इनके जो कठोर साधना है, उसके बारे में बताना चाहूँगा आपको। ये आप साथ में वीडियो भी चल रहे हैं, आप ये वीडियो देखिए। ये आज से लगभग 1 महीना पहले का वीडियो है। ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये आज से लगभग 1 महीने का पहले का वीडियो है। 1 मार्च को महंत संत अमरदास जी महाराज ने अपने भक्त भाविकों से कहा कि मुझे एक 7x7 का ओदी बना करके दीजिए, टाँकेनुमा, जिसकी गहराई 7 फीट, चौड़ाई लगभग 5-6 फीट और लंबाई भी इतनी 5-6 फीट, 6-7 फीट। इस तरह की मुझे एक जमीन के अंदर ओदी बना करके दीजिए। भक्त भाविकों ने पूछा, महाराज जी क्या करोगे? तो उन्होंने बोला कि मैं समाधि लगाऊंगा 21 दिन के लिए, उसके अंदर पैक होकर के समाधि लगाऊंगा। तो जो भक्त भाविक थे वो भी डर गए। उन्होंने देखा कि इस तरह से तो इंसान खत्म हो जाता है, फिर आप इसके अंदर कैसे समाधि लगाओगे? तो उन्होंने कहा, मैं कई बार लगा चुका हूँ, आप डरिए मत,
मुझे मेरी साधना करने दीजिए, मुझे मेरी तपस्या करने दीजिए और आप मुझे इस तरह की व्यवस्था करवा कर दीजिए। मैं पहले 6 महीने इस तरह से समाधि लगा चुका हूँ, इसलिए आपको ज़रा भी डरने की आवश्यकता नहीं। तो उन्होंने एक ओदी बना के दी, टाँका बना के दिया ज़मीन के अंदर। उसके बाद क्या हुआ, 1 तारीख को सुबह, और टाँका भी इस तरह से बनाया, आप देख सकते हैं, पूरा पैक किया। ये आप देख सकते हैं, ये टाँके के फोटो है। इस टाँके को इस तरह से बनाया कि पूरा पैक करवाया गया, अंदर से प्लास्टर करके पैक किया। उसके बाद महाराज जी 21 दिन के लिए उस टाँके के अंदर बैठ गए और अपने भक्त भाविकों से बोला कि ऊपर से बिल्कुल पैक कर दीजिए, बिल्कुल भी कीड़ी मकोड़ी घुसे इतनी भी जगह मत रखना। भक्त भाविकों ने पैक कर दिया और उनको 21 दिन का समय दिया। उनको बोला कि 21 दिन बाद 21 तारीख को सुबह 10:30 बजे आप इसको खोलना, मेरी साधना पूर्ण हो जाएगी। तो उन्होंने 21 तारीख को 10:30 बजे खोला। तो महाराज जी ने अपने भक्त भाविकों से ये भी बोला था कि जब आप 21 तारीख को इस समाधि को खोले, तब मेरे परिजनों को भी आप सूचित करें। तो आपको बता देना चाहता हूं कि उस महाराज जी के परिजन हम ही हैं। ये महाराज जी मेरे ताऊ जी के लड़के भाई हैं। जब इन्होंने घर त्यागा, परिवार त्यागा 10 साल की अवस्था में, तब हमें भी लगा कि बच्चा भटक रहा है, लोगों की बातों में आकर के जिंदगी बर्बाद कर रहा है। हमने मनाने की कोशिश की, मना किया कि आप तुम घर मत छोड़िए, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि मैं जन कल्याण के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं मानव कल्याण के लिए पैदा हुआ हूँ, इसलिए मुझे जाने दीजिए, मैं मेरी भक्ति करके मानव कल्याण का काम करूँगा, मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। तो हम सब को उनकी जिद के आगे झुकना पड़ा और वो हम सबको त्याग करके पहाड़ों में चले गए, तपस्या करने लग गए। हमें कहीं ना कहीं डर सता रहा था, बच्चा है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन उनकी तो जो लगन है वो ईश्वर से लगी है, कौन रोक सकता है उनको। उन्होंने तपस्या शुरू करी। उस बात को लगभग 10-12 साल हो गए। आज के समय में उनकी 20-21 साल उम्र है, संत अमरदास जी की। संत बनने से पहले इनका नाम अशोक सिंह था, जिनका गांव लंगेरा, जिला बाड़मेर है। वर्तमान में ये सुमेरपुर के पास बाली तहसील के विजापुर गांव में तपस्या कर रही है। वहाँ पर पहाड़ी इलाका है, नज़दीक में कोई घर नहीं है, नज़दीक में कोई गांव नहीं है, एकदम सुनसान जगह है, पहाड़ी इलाका है। आप अगर चाहो तो जाकर के देख के आ सकते हो। सुमेरपुर में बाली तहसील का बीजापुर गांव है, और बीजापुर गांव का सुंडाल करके रेवेन्यू विलेज है। वहाँ पर वर्तमान में वो तपस्या कर रही है, अपनी साधना कर रही है। तो आप कल्पना कीजिए दोस्तों, हम अगर एक कमरा बंद करके, पंखा बंद करके 10-15 मिनट के लिए उस कमरे में नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन वो गुफा में जमीन के अंदर अपने आप को पैक करवा के 21 दिन उसके अंदर बिना पानी, बिना खाए, बिना मलमूत्र त्यागे 21 दिन उन्होंने उसके अंदर गुजारे। जब हम बहुत सारी बातें ऐसी सुनते थे कि हमारे ऐसे ऐसे महापुरुष हुए, हमारे ऐसे ऐसे संत महात्मा हुए, जो कई महीनों तक, कई वर्षों तक ज़मीन के अंदर रहते थे, ज़मीन के अंदर चलते थे। हमारे मारवाड़ राजस्थान में एक बहुत बड़े संत हुए, संत श्री राजाराम जी महाराज, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो ज़मीन के अंदर कई किलोमीटर चले जाते थे, पता ही नहीं चलता था। हमारे मारवाड़ राजस्थान में एक बहुत बड़े संत हुए खेताराम जी महाराज, जिनके बारे में कहा जाता है कि आप जहाँ भी
उनकी कामना करते थे, वहाँ वो आपको दर्शन देते थे। ट्रेन रुकवा दी थी, रेलगाड़ी रुकवा दी थी, लेकिन ये सारी बातें जब भी सुनते थे तब हमें भी काल्पनिक लगता था। हमें हमारे अंदर विचार उत्पन्न होते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। कोई भी व्यक्ति ज़मीन के अंदर 6 महीने, साल भर, 20 दिन, महीना दिन कैसे रह सकता है? संभव ही नहीं है। हम अपने बारे में सोचते थे कि हम अगर आधा घंटा के लिए बंद कमरे में नहीं रह सकते तो फिर कोई व्यक्ति इतने दिन या इतने महीने ज़मीन के अंदर बंद होकर के, पैक होकर के कैसे रह सकता है? ये बातें हमें मात्र कल्पना लगती थी। हमारे अंदर कई तरह के विचार उत्पन्न होते थे, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। जब कोई भी चीज़ आँखों देख लेते हैं तब हमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती है। और मैं जो आपको जो कहानी बता रहा हूँ, जो घटना बता रहा हूँ, ये प्रत्यक्ष है, आँखों देखी घटना है, आज से 1 महीना पहले की। और आप सभी से भी निवेदन है, आप चाहो तो ये स्थान जाकर के देख कर आ सकते हो। जो महाराज जी वहाँ पर तपस्या कर रही है, उनकी उम्र अभी 20-21 साल है। आज भी वो बाली तहसील के बीजापुर गांव में तपस्या कर रही है, पहाड़ों के अंदर। एकदम सुनसान जगह है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर वो अपनी तपस्या कर रही है, अपनी साधना कर रही है। दोस्तों, मैंने जब उनको ये देखा इस तरह से, तो एक बार तो मुझे लगा कि मैं शायद कोई फिल्म देख रहा हूँ, क्योंकि हमने कभी कल्पना भी नहीं करी थी कि इस तरह से कोई आदमी जीवित रह सकता है। लेकिन उनका ये सारा देखने के बाद मुझे लगा कि वाकई हमारी सनातन संस्कृति कितनी महान है, वाकई हमारा हिंदू धर्म कितना महान है, और वाकई हमारे संत महात्मा कितने महान है, और किस तरह की कठोर तपस्या करते हैं, किस तरह से अपने आप को ईश्वर को समर्पित करके अपने आप को पूरी तरह से खपा देते हैं, ईश्वर में लीन हो जाते हैं। मित्रों, इस तरह की साधनाएं करना कोई सामान्य बात नहीं है। इस तरह की साधनाएं करना कोई आम बात नहीं है। हम बहुत सारी बातें सुनते हैं कि हमारे हठ योगी है जो अग्नि के बीच में बैठ करके अपनी साधना करते हैं। हम बहुत सुनते हैं कि हमारे ऐसे ऐसे संत हैं जो जल में बैठ करके अपनी साधना करते हैं। लेकिन आज से पहले जब भी ऐसे बातें सुनते थे तब हमारे अंदर कई तरह के विचार उत्पन्न होते थे। लेकिन जब से मैंने महाराज अमरदास जी को प्रत्यक्ष रूप से 21 दिन जमीन के अंदर तपस्या करते देखा है, उस दिन के बाद मुझे मेरी सनातन संस्कृति पे, मुझे मेरे सनातन धर्म पे, मुझे मेरे सनातन धर्म के संत महात्माओं पे अटल और दृढ़ विश्वास हो गया है, अटल और दृढ़ भरोसा हो गया है। वो जल में भी बैठ सकते हैं, आग में भी बैठ सकते हैं, कहीं पर भी। हमारे संतों और महापुरुषों की तपस्या में इतनी ताकत है कि वो अग्नि को हरा सकते हैं, जल को हरा सकते हैं। मैंने महाराज जी से पूछा, अमरदास जी से, कि महाराज जी आप 21 दिन जमीन के अंदर रहे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? महाराज जी ने बोला कि 21 दिन छोड़िए, हम 21 महीने तक रह सकते हैं। महाराज जी ने ये भी बोला कि हम जल के अंदर, पानी में बैठ कर के तपस्या कर सकते हैं 6 महीने, साल भर, 5 साल, 10 साल तक जल के अंदर गहराई में बैठ कर के तपस्या कर सकते हैं। मैंने कहा महाराज जी ऐसे, मतलब ऐसा कैसे संभव है? तो उन्होंने बोला कि हम समाधि, जो समाधि लगाते हैं, उस समाधि लगाते वक्त हमारा शरीर रहता है सिर्फ, प्राण होते हैं ना, वो हम मुंह और नाक से प्राण लेने, श्वास लेना बंद कर देते हैं। भाई जल में बैठने के बाद अगर हम मुंह या नाक से श्वास लेंगे तो आदमी मरेगा। मुंह और नाक से श्वास लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी तो क्या मरेगा आदमी? वो बोल रहे हैं कि हम सिर्फ हृदय कमल में ही, नाभि कमल से हृदय कमल के बीच इतनी तक ही श्वास लेते हैं, इससे ऊपर श्वास को आने ही नहीं देते, कंट्रोल कर देते। इसलिए जल में बैठकर भी हम तपस्या कर सकते हैं, कहीं पर भी बैठकर। मैं प्रणाम करता हूँ इन संतों को, मैं प्रणाम करता हूँ सनातन संस्कृति को, और मैं प्रणाम करता हूँ हमारे पूर्वजों को
जो इतने महान थे। आप कल्पना कीजिए, सोचिए कि अगर इस कलयुग में, घोर कलयुग में भी अमरदास जी जैसे महापुरुष इस तरह की साधना कर सकते हैं, तो फिर हजारों वर्ष पहले सतयुग द्वापर युग में तो हमारे कैसे कैसे महापुरुष हुए होंगे। आप सोचिए, कल्पना कीजिए। मेरा आप सभी से निवेदन है कि सनातन धर्म के लिए, सनातन संस्कृति के लिए इस वीडियो को शेयर करें, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग हमारी संस्कृति पर सवाल खड़े करते हैं, जो लोग हमारे धर्म पर सवाल खड़े करते हैं, जो लोग हमारे संत महात्माओं के चरित्र पर सवाल खड़े करते हैं, हमारे संत महात्माओं को पाखंडी कहने की हिम्मत करते हैं, उन लोगों की औकात ठिकाने लगाने के लिए, उन लोगों की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं जो भी आपको वीडियो दिखा रहा हूँ ये रियल है। साइड में चलते हुए आप जितनी वीडियो देख रहे हैं ये सब रियल है। आपको देखना है तो मैं फिर से पता बता देता हूँ। बाली तहसील बीजापुर गाँव, राजस्थान के पाली जिले में आया हुआ है। आप जा कर के देख सकते हैं, खुद आंखों देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए हाँ, ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों के दिमाग में कुछ सवाल उत्पन्न होंगे कि भाई अंदर बैठते का, बाहर निकलते का पूरा वीडियो क्यों नहीं बनाया। तो इसके पीछे एक कारण था। वहाँ पर जो भक्त भाविक थे उनसे हमने भी पूछा, तो उन्होंने बोला कि महाराज जी ने हमें मना कर दिया था। अगर अंदर बैठते वक्त वीडियो बना लेते या जिस दिन अंदर बैठे उसी दिन हम चर्चा कर लेते कि महाराज जी इस तरह से समाधि योग में बैठे, तो हमारे देश का कानून उन्हें हरगिज ये साधना करने नहीं देता। वहाँ पुलिस पहुँच जाती, पुलिस उनको बाहर निकाल लेती, पुलिस उन्हें बीच में डिस्टर्ब करती, बंद करने ही नहीं देती, क्योंकि हमारे देश का कानून है। इसलिए उन्होंने अपनी साधना में कोई भंग ना पड़े, अपनी साधना के बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे, इसलिए अपने भक्त भाविकों को किसी तरह का वीडियो बनाने से मना किया था स्पष्ट। ये जो छोटे छोटे वीडियो मैंने आपको दिखाए और इस पर साथ में चल रहे हैं, ये सारे वीडियो वहाँ खड़े कुछ लोगों ने, जो हमारे परिवार से वहाँ लोग गए थे, उन्होंने चुपके से बनाई। तो आप सभी से निवेदन है, आप इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्रत्येक सनातनी तक पहुँचाएं। आप सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय सनातन संस्कृति, जय हिंदू धर्म।